और भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ आयुषी, हाउ आर यू? मैं बढ़िया। तो वेलकम टू माय पॉडकास्ट। दिस इज माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। सो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहला पॉडकास्ट, पहला एपिसोड और फर्स्ट गेस्ट में मेरा नाम है, तो मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी अभी 10 साल की प्रैक्टिस में आपको सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शंस या मिस इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस कौन कौन से आए? देखिए, प्रैक्टिस में जैसे आप आते हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि एज रिलेटेड चेंजेस, एज के साथ क्या क्या परेशानियां होती हैं, तो मिसकंसेप्शंस हर चीज़ के हैं। इंफॉर्मेशंस बहुत अवेलेबल है, बट बहुत ज़्यादा वेरी करती है, Yeah, लोगों को समझ में नहीं आता है। true. किसी ने किसी और चीज़ से बात किया हुआ रहता है। Yes, डाइट्स को लेकर मिसकंसेप्शन ज़्यादा हैं। true. इंजरी रिलेटेड मिसकंसेप्शंस हैं कि कितना टाइम लगेगा, कैसे हमको रिकवरी होनी रिकवरी है, होगी, कहाँ क्या सर्जरी होनी है, या नहीं होगी तो हमें क्या परेशानी परेशानी होगी। होगी। या बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन। तो हम इस पॉडकास्ट की, मुझे लगता है हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एज या के हिसाब से, या तो हम उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं, तो फिर डेफिनेटली फर्दर डाउन विल गो इनटू द डिटेल्स। details. Yeah, sure, sure. So let's start with the most common complaints जो आपके OPDs में आपको सुनने को मिलते हैं. तो अपन कंप्लेंट्स के लिए लोग जो भी हमारे पास आते हैं, डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की पास आते हैं ओपीडीज में, तो मोस्ट कॉमनली अगर वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं या या प्री स्कूल प्री चिल्ड्रन स्कूल हैं, चिल्ड्रन, हाँ, फिर उसके बाद एडल्ट्स हैं, या एडोलेसेंट्स हैं, या फिर एडल्ट्स हैं, देन आफ्टर दैट वी कम टू नो दी जीरियाट्रिक पॉपुलेशन और या द ओल्ड एज पॉपुलेशन दैट वी या से। या सो अगर प्री स्कूल बच्चे आते हैं तो मोस्ट कॉमनली बच्चों में जो प्री स्कूल होते हैं, में इन्फेक्शन रिलेटेड हमारे पास बहुत क्वेरीज आती हैं। बोन इन्फेक्शन. बोन इन्फेक्शन रिलेटेड, ओके, ओके, और इंजरी रिलेटेड। ओके, और द मोस्ट कॉमन जो गलत तरीके से बच्चों को उठा लिया जाता है, जिसे हम हमारी भाषा में पुल्ड एल्बो बोलते हैं। ओके, तो बच्चा जो है, पेरेंट्स ब्रिंग देयर चाइल्ड या and they tell the very common, very specific complaint that he is not moving his limb. ओके, ओके, बोलेंगे कि ये बहुत टाइम से चला नहीं रहा है, और द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा इज वेरी वेग, कि हमने इसे पकड़ा था या वो गिर गया या हमें नहीं पता, दूसरे बच्चों के साथ खेल के। खेल के, ओके, एंड यू विल रियलाइज दैट दिस किड हैज अ पुल्ड एल्बो। ओके, प्री स्कूल रीजन में पुल्ड एल्बो, फ्रैक्चर्स, इंजरी इंजरी मोस्ट कॉमनली क्लेविकल बोन्स की, कॉलर बोन्स की, ओके, या फिर फोर आर्म्स की, ये बहुत कॉमनली आती है, या फिर एल्बोज की। ठीक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हमारे पास मोस्ट कॉमनली अपनी गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं, ओके, जब सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड के लिए पेरेंट्स, जाते जी, हैं जी, या फिर घूमने जाते हैं, हाँ, और या फिर बच्चे ज़्यादा वक्त बिताते हैं घर में घर में, और हाँ, इंजरीज होती हैं। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स आते हैं हमारे पास एल्बो रिलेटेड, ओके, जिसे हमारी भाषा में सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स बोलते हैं। ओके, सेकेंड मोस्ट कॉमन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के अंदर कॉमन है कि बोन्स में पेन होना, स्पेसिफिक जगह पे पेन होना। ओके, जैसे बढ़ते हुए बच्चों में हील में दर्द होता है, ओके, या घुटनों में दर्द होता है, या फिर बच्चों को या उनके पेरेंट्स को घुटने सीधे नहीं लगते हैं, टेढ़े लगते टेढ़े हैं। लगते हैं, हाँ, हाँ, ये मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स लेके हमारे पास पेरेंट्स आता ओके। है। तो मैं आपको स्टॉप करती हूँ यहाँ पे, वी कैन डिस्कस ऑन दिस फर्दर कि जब कोई पेरेंट आपके पास लेके आता है लाइक स्पेसिफिक पेन के रिलेटेड क्वेश्चन या हील रिलेटेड क्वेश्चन, तो क्या ये जब हम एज होते हैं लाइक बच्चे जब उनकी एज हो रही है तो उसके हिसाब से ये कॉमन लाइक इट इज नॉर्मल ये पेन होना कि ये एबनॉर्मल है? देखिए, बेसिकली बच्चों में हील में पेन होना या घुटने के नीचे पेन होना, या एक तरीके से वहाँ पे सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं। हाँ, हाँ, और वो वहाँ से, क्योंकि ग्रोथ हो रही है बच्चों में, जैसे हाँ, जैसे हम बढ़ते हैं बढ़ते हैं, तो हाँ, हड्डी भी बढ़ती है। हाँ, तो स्पेसिफिक जगह होती है हड्डी को बढ़ने के लिए, जिसे हम ग्रोथ प्लेट बोलते हैं आम भाषा में। हाँ, हमारी भाषा में फाइसिस होती है या एपोफाइसिस होती है। ओके, तो दीज आर दी एपोफाइसाइटिस, मीन्स फाइसाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ओके, सो in heel it is very common in growing children.
Okay. अचानक से बच्चा जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एंगेज रहता है, Engage. हाँ. या हाँ. फिर हाइट बढ़ती है अचानक से, उसके बाद उनको पेन स्टार्ट होता है, तो इट इज ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज एंड इट विल बी फाइन व्हेन द किड विल रीच इट्स स्केलेटल मैच्योरिटी। ओके, सो बट मतलब ये ऑन एंड ऑफ हो सकता हो है। सकता है। ओके, ओके, सो इसके लिए कोई स्पेशल केयर है कि हमको कोई सप्लीमेंट्स देने हैं, या हमको अगेन एंड अगेन डॉक्टर को रेगुलर चेकअप देना है, या हर महीने या हर 3 महीने में, ताकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, या ये स्केलेटल मेच्योरिटी के कारण नहीं है, वो ग्रोइंग एज के कारण नहीं, किसी और कारण से है, तो उसको रेगुलर चेकअप के थ्रू देखने के लिए। हाँ, इसमें दो तीन चीजें और हो सकती हैं, जैसे कई बारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एंगेज होने में भी इंजरी हो जाती है, हाँ. तो उसी एपोफाइसाइटिस में फ्रैक्चर भी हो सकता है। ओके. तब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तब हम कास्ट लगाते हैं, उसको रेस्ट देते हैं, आइस देते हैं। ओके. इनफैक्ट जब उसको सिर्फ सूजन भी होती है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, तो उस पीरियड में भी हम उसको रेस्ट फॉर सम डेज, आइस एंड सिंपल एनाल्जेसिक्स एंड इट विल गो। ओके. ओके, सो मतलब इट्स इजी टू ट्रीट। ओके, सो इसी एज ग्रुप के लिए एक सबसे कॉमन क्वेश्चन अभी की जनरेशन के लिए कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स इंगेजमेंट नहीं है, मोर इनटू वीडियो गेम्स, बहुत ज़्यादा ग्राउंड इंगेजमेंट नहीं है, मोर इनटू होम्स, और अपने घरों के अंदर खेलना, चुप बैठना, मोबाइल्स पे रहना। सो बेसिकली दो पार्ट है अभी की जनरेशन के, एक जो स्पोर्ट्स में एंगेज होंगे बट उसका परसेंटेज रिलेटिवली जो घर के अंदर है मोर इंगेज्ड उनके फोन के हैं। तो आप इसमें डिफ्रेंसिएशन अगर मैं बोलूँ तो आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करोगे कि उनको किस तरीके से बच्चों को इंगेज करना चाहिए इन फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि पेरेंट्स का भी माइंडसेट है कि मेरा बच्चा बचपन से ही पढ़ने में अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसको बड़े होके ये बनना चाहिए, या तो दे आर ऑल्सो लाइक कि अच्छा ठीक है नहीं करना है तो मत करो, तुम घर में रहो, या वो मस्ती कर रहा है या कुछ और कर रहा है तो उसको फोन दे दिया है हमने बचपन से, तो अब उसका आदत हो गया है कि अभी उसको बाहर जाके खेलने की आदत नहीं है, उसको घर में बैठ के मोबाइल या टीवी देखने की आदत है। तो आप इस पैटर्न को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्थोपेडिक पर्सन और एक बोन से रिलेट करके आप या मसल से रिलेट करके हम इसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, आपका क्या एडवाइस होगा? आई थिंक तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और इसमें इसी क्वेश्चंस में बहुत सारे सब क्वेश्चंस भी हैं आई हाँ. गेस। हाँ. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे याद है कि हमारे टाइम में एक फ्रेज हुआ करती थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। यस. यस. बट इट वाज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, या. तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है या. उतना ही ज़्यादा है। जो स्टडीज़ हुई हैं बोन से रिलेटेड, या. जिनमें बोन मास डेंसिटी बोलते हैं, बोन मास डेंसिटी इज नथिंग बट बोन्स की कितनी ज़्यादा मिनरलाइजेशन हुआ है एक एज तक, ओके. ओके. वो वो पर्टिकुलर एज तक ही हो सकता है। ओके. ओके, उसके बाद सबकी ही बोन्स, वेदर अ वुमन और अ मेन और अ मेल, वेदर अ हाँ. फीमेल और अ मेल, मेल, या. उनकी बोन की डेंसिटी कम होती है हमेशा ही। ओके. तो एक एज होती है जो इंडियन पॉपुलेशन में समवेयर क्लोज टू 30-35 ईयर्स होती है। ओके. इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स बट लेट्स से 30 to 35 ईयर्स। ओके. सो उससे पहले आपने क्या किया है, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, सो यही एज है जिसमें हमको ध्यान जी रखना हाँ, है। इसी एज में आपको फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करना है, बच्चे को स्पोर्ट्स में एंगेज करना है। हाँ, एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटीज भी नहीं करना है कि इंजरीज हो। ओके. इंजरी रिलेटेड प्रिवेंशन भी होना चाहिए, ओके. और जितना हो सके बाहर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए डेफिनेटली। वीडियो गेम्स और ये सब से भी आजकल की स्टडीज देखी गई है कि मोटर कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, या. बट moderation is the key. या. Got it? So there is a lot of diet and dietary plans are available. या. Some say different diets, different types of diets. या. So in that case, nothing actually working completely. या. So I always say whenever there is whenever something is not working completely, then go to basics. या. So diet maybe you should go to basics, whether it's about children, whether it's about adults, whether it's about
age related, Yeah. old Yeah. age. Yeah. So you go to basics. In basics, there are macronutrients, there are micronutrients. Okay. Please explain what is macro and what is So the micro. macronutrients are definitely carbohydrates, Okay. proteins, Okay. fats. Okay. In carbohydrates, you will add fibers as well. Okay. 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 And then in micronutrients, there is a plethora of different minerals available. Okay. Like micronutrients, you get vitamins, Okay. you get this your calcium, Okay. minerals, micro Okay. minerals, everything is included in the micronutrients. Okay. Okay. So you should get everything in proper proportion. Okay. In the combination. Yes, it has to be a balanced diet. Okay. So your diet should constitute somewhere close to 30 to 40% of your carbs. Okay. Okay, 10-15% max fats, Yeah. and then rest along protein Okay. requirements are 1 gram per kg body weight Okay. generally. Okay. Okay, so again, eating a paratha, eating a cereal in the breakfast does not important. The important is the proportions of the constituents of the sorry, Dish. breakfast के constituents are important. Yeah. सो कल्चरल शिफ्ट से अच्छा है कि हम हमारे कल्चरल रूट्स में रहें, और जो इजीली अवेलेबल है और प्रोसेस्ड नहीं है Yeah. वो खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है.